हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर सेकंड के बारे में। और पेपर सेकंड क्या है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो संविदा विधि से रिलेटेड 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको हिंदी में इसी वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो की जानकारी मिल जाए और आप वीडियो टाइम से देख सकें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं उन 10 क्वेश्चंस की जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आता है ना। मतलब ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के जो है सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी शामिल है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। 10 क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जो रेड से जो विकल्प कर दिया गया है, रेड से कर दिया गया है, ये आपका जो है सही है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये। तो आपको प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो, इसलिए मैंने जो है इसको रेड से कर दिया है। बताता हूँ मैं, लेकिन मैंने कहा कि इसको जो है रेड से कर दिया जाए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय संविदा विधि के अंतर्गत अभिकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है आपको। ओके, कौन सा कथन चुनना है? गलत कथन चुनना है। अब गलत कथन कौन सा है? तो साफ साफ दिख रहा है भाई, रेड से जो है वही है गलत कथन इसमें। तो गलत कथन चुनना है हमें। इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से एक गलत कथन चुनना है। तो सी विकल्प है, अभिकरण का सृजन करने के लिए प्रतिफल आवश्यक है। ये कथन गलत है। इन्होंने जो ये कहा है इस लाइन में, ये कथन गलत है। ठीक है, ये भारतीय संविदा विधि के अंतर्गत अभिकरण के संबंध में गलत कथन है। ठीक है, कि अभिकरण का सृजन करने के लिए प्रतिफल आवश्यक है। ये कथन गलत है। ठीक है, तो मतलब पहले का सी विकल्प बिल्कुल सही है। सी में आप टिक लगा लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए देर नहीं लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए आप। बस एक पॉइंट में बताऊंगा आपको। देखिए, भारतीय संविदा विधि के अंतर्गत अभिकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये पूछा है ना कि कौन सा कथन गलत है। तो अभिकरण का सृजन करने के लिए प्रतिफल आवश्यक है, ये कथन गलत है और तीनों पॉइंट्स सही हैं। मतलब अभिकरण के संबंध में, ठीक है, भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत अभिकरण के संबंध में और तीनों पॉइंट्स सही हैं। जितने भी पॉइंट्स ये तीनों और कहे गए हैं, साथ में विकल्प में 3 और पॉइंट दिए गए हैं, ये तीनों पॉइंट्स सही हैं अभिकरण से रिलेटेड। ठीक है, ए में कहा गया है मालिक संविदा करने में सक्षम हो, तो ये उससे रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। दूसरा बी में कहा गया अभिकर्ता का प्राधिकार अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा, ये भी सही है, अभिकरण के अंतर्गत या तो अभिकरण से रिलेटेड है। फिर डी में कहा गया अप्राप्त वय का अभिभावक उसके लिए अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स जो थे वो अभिकरण से संबंधित थे। तो ये सारे कथन सही थे, मतलब उसी से रिलेटेड थे। लेकिन इन्होंने पूछा कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन हमें चुनना है। तो अभिकरण का सृजन करने के लिए जो है प्रतिफल आवश्यक है, ये सी विकल्प सही है। मतलब ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये कथन गलत है, सी विकल्प। ठीक है,
तो सी विकल्प गलत है, मतलब गलत चुनना है तो सी विकल्प हमारा सही हुआ। पहले का कौन सा सही है? सी विकल्प सही है हमारा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? एक अभिकरण के सृजन हेतु, एक अभिकरण के सृजन हेतु, तो बी विकल्प आपका सही है। इसमें कुछ प्रतिफल आवश्यक है। मतलब एक अभिकरण के सृजन हेतु आपको, अगर आप एक दो बार अगर इसको लिख लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं लिखते हैं तो वीडियो अगर देख लेंगे दोबारा भी जैसे याद रखने के लिए, तो आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे एक अभिकरण के सृजन हेतु, तो आपको याद रखना होगा कुछ प्रतिफल आवश्यक होता है। मतलब एक अभिकरण के सृजन हेतु कुछ प्रतिफल आवश्यक है। ठीक है, ये लाइन पूरी है। ठीक है, अब पूरी हुई है, तो इसका मतलब एक अभिकरण के सृजन हेतु कुछ प्रतिफल आवश्यक है, तो बी विकल्प आपका सही हुआ। एक अभिकरण के लिए याद भी कर लीजिए आप कि एक अभिकरण के लिए या एक अभिकरण के सृजन हेतु कुछ प्रतिफल आवश्यक है, तो दूसरे का बी विकल्प बिल्कुल सही है। बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? इम्पोर्टेंट है। आवश्यकता के अभिकरण का सिद्धांत, मतलब आवश्यकता के अभिकरण का सिद्धांत, तो ए विकल्प सही है इसमें। तीसरे में आपतिक स्थितियों में जब मालिक के साथ संसूचना संभव नहीं है लागू होता है। ठीक है, तो तीसरे का ए विकल्प बिल्कुल सही है। ए में आप लोग टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन कहता है कि अभिकर्ता की नियुक्ति की जा सकती है। तो अभिकर्ता की नियुक्ति की जा सकती है, तो बी विकल्प सही है। चौथे में आपका क्या कहा गया है? स्वस्थ चित्त प्राप्त वय द्वारा, स्वस्थ चित्त प्राप्त वय द्वारा। ठीक है, अभिकर्ता की नियुक्ति की जा सकती है तो स्वस्थ चित्त प्राप्त वय द्वारा। तो चौथे का बी विकल्प बिल्कुल सही है। आप बी में टिक लगा लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, थोड़ा बड़ा है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। और पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिहिति के कर्तव्य हैं? तो ये 4 पॉइंट दिए गए, इनको पढ़िए आप, और नीचे कूट के भाषा में आपको विकल्प चुनना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो पहला क्या कहता है? माल का युक्त या माल का युक्ति संगत देखरेख करने का कर्तव्य। दूसरा कहता है कि माल के अनाधिकृत उपयोग न करने का कर्तव्य। तीसरा कहता है उपनिहित माल के साथ अपने माल को मिश्रित न करने का कर्तव्य। चौथा कहता है कि उपनिहिति की देखरेख के बावजूद माल को कारित हानि के लिए प्रतिकर देने का कर्तव्य। तो भाई यहाँ पर आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। बी में 1 2 3, मतलब आपका पांचवें में 1 2 3, ये जो पहला दूसरा और तीसरा जो कहा गया है आपसे, ये तीनों पॉइंट सही हैं। ठीक है, तो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, 1 2 तथा 3। तो पांचवें में बी विकल्प सही है, बी में आप टिक लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निःशुल्क उपनिधान समाप्त हो जाता है। तो निःशुल्क उपनिधान समाप्त हो जाता है, तो सी विकल्प सही है इसमें आपका। उपनिधाता या उपनिहति की मृत्यु पर, मतलब निःशुल्क उपनिधान कब समाप्त हो जाता है? उपनिधाता या उपनिहति की मृत्यु पर निःशुल्क उपनिधान समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही है, टिक लगा लीजिए सी में। और इसको जो है याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन 7वां क्या कहता है
का एक गौ को देखभाल के लिए खा की अभिरक्षा में छोड़ता है। ध्यान से सुनिएगा। अब बात आगे क्या आती है कि गौ को बछड़ा पैदा होता है। भाई का ने खा को देखभाल के लिए छोड़ा था गाय को, लेकिन गाय जो है बछड़ा दे देता है या बछड़ा पैदा होता है। तो तत्व प्रतिकूल संविदा के अभाव में यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। मतलब खा वह गौ और बछड़ा का को परिदत्त करने के लिए आबद्ध है। खा वह गौ और बछड़ा का को परिदत्त करने के लिए आबद्ध है। बी विकल्प बिल्कुल सही है आपका। बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। सामान्यतया विक्रय होने वाली खोई हुई चीज को पड़ी पाने वाला बेच सकेगा, जबकि पाई गई चीज के बारे में पड़ी पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभार उसके मूल्य के। डी विकल्प सही है, मतलब 2/3 हो। ठीक है, जबकि पाई गई चीज के बारे में पड़ी पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभार उसके मूल्य के 2/3 हो। तो 8वें में आपका डी विकल्प सही है। डी में आप टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि उपाभिकर्ता के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो उपाभिकर्ता के संबंध में बी विकल्प सही है। उसे अभिकरण के कारोबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित किया जाता है। बी में आप टिक लगा। लास्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। अभिकरण की विधि के अंतर्गत अनुमोदन का प्रभाव है। तो अभिकरण की विधि के अंतर्गत अनुमोदन का प्रभाव है। बी विकल्प सही है। इसमें भूतलक्षी, क्या भूतलक्षी, ये 10वां का बी विकल्प सही है। बी में आप टिक लगा लीजिए। तो ये थे आपके 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए और आप वीडियो देख सकें टाइम से। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।